हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के नए लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज बच्चों हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। देखो बच्चों, लास्ट लेक्चर जो हमने पढ़ा था उसमें हमने कूलम्ब्स लॉ के बेसिक पढ़े थे और मैंने आपको बताया था नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की बात करेंगे, है ना। तो बच्चों सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि परमिटिविटी क्या होता है। तो देखो बच्चों, परमिटिविटी जो है बच्चों, ये बेसिकली क्या है, इट कैन बी डिफाइंड एज a property of medium which resists the interaction of charges present in it, है ना। It also decreases the amount of electric field when it is increased। देखो बच्चों, समझने वाली बात यहां पर क्या है कि परमिटिविटी जो है ना, ये एक मीडियम की प्रॉपर्टी है ना। मीडियम की प्रॉपर्टी है और परमिटिविटी ये कहती है कि अगर किसी मीडियम की परमिटिविटी ज्यादा है तो उस मीडियम में जो चार्जेस के बीच का इंटरेक्शन है, यानी चार्ज के ऊपर लगाने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम हो जाता है। दोबारा समझो कि जो आपका बेसिकली परमिटिविटी है, ये एक प्रॉपर्टी है मीडियम की, जो क्या करता है, मीडियम के अंदर जो दो चार्ज प्रेजेंट है उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसको कम कर देता है। ऑल्सो जिस भी मीडियम की परमिटिविटी ज्यादा होगी उस मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होने लगती है, कम होने लगती है। अच्छा, अब बताओ, जो हमने लास्ट लेक्चर पढ़ा था, कूलम्ब्स लॉ का जो हमने लेक्चर पढ़ा था, उसमें हमने क्या देखा, कूलम्ब्स लॉ के लेक्चर में हमने देखा था बच्चों कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होता है F इज इक्वल टू, वो कितना होता है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, है ना। अब इसमें जो मैंने आपको बताया था कि ये जो बच्चों K है, इस K को हम क्या बोलते हैं, कूलम्ब्स कांस्टेंट बोलते हैं ना। अच्छा, ये जो कूलम्ब्स कांस्टेंट है बच्चों, इसकी वैल्यू क्या होती थी, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, है कि नहीं। अब समझने वाली बात यह है कि ये जो वैल्यू है बच्चों, इट इज ओनली वैलिड फॉर फ्री स्पेस। अच्छा, फ्री स्पेस क्या होता है, फ्री स्पेस का बच्चों मतलब है एयर या फिर वैक्यूम, है ना। लेकिन मान लो चार्ज किसी मीडियम में प्रेजेंट हो, चार्ज बच्चों किस में प्रेजेंट हो, मीडियम में, मतलब चार्ज एयर और वैक्यूम में ना प्रेजेंट होके किसी मीडियम में प्रेजेंट हो, तो क्या करें, तो देखो जरा ध्यान से, इफ चार्ज इज प्रेजेंट इन एनी मीडियम। अगर मान लो बच्चों चार्ज किसी मीडियम में प्रेजेंट है, तो आप क्या करेंगे, अगर चार्ज किसी मीडियम में प्रेजेंट है बच्चों, तो वहां पे F इज इक्वल टू K की जगह हम क्या पुट करेंगे, K की जगह हम पुट करेंगे 1/4πε Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यानी कहने का मतलब क्या है बच्चों, यहां पर जो आपका K था, यहां पर जो आपका K था मीडियम में, उसमें मीडियम में आने के बाद हमने उस K की वैल्यू क्या पुट की, 1/4πε। अच्छा, ये एप्सिलॉन क्या है, इस एप्सिलॉन को ही बच्चों बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अच्छा, परमिटिविटी ऑफ मीडियम को एक और नाम से जाना जाता है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम को जाना जाता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी के नाम से। किस नाम से, एब्सोल्यूट परमिटिविटी के नाम से। समझ में आई। अच्छा, अब अगर मान लो कि चार्जेस एयर और वैक्यूम में ही प्रेजेंट है ना, चलो देखो एक बार मैं बताता हूं आपको। मान लो कि चार्जेस जो हैं एयर और वैक्यूम में प्रेजेंट है ना, तो जब यहां पर तो हमने एप्सिलॉन, मैंने आपको बताया क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, है ना। इसको कई बार ध्यान रखना, इसको कई बार एप्सिलॉन m से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। लेकिन इफ चार्जेस आर प्रेजेंट in
एयर वैक्यूम, अगर चार्जेस एयर या वैक्यूम में प्रेजेंट हैं फिर क्या करोगे, वहां पे आपका F इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, और F नॉट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, F नॉट। यहां पर मैं F के साथ M लिख देता हूं जिससे आपको पता चलेगा ये फोर्स इन मीडियम है, और यहां पर F नॉट लिख रहा हूं। F नॉट का मतलब है चार्ज जो है एयर और वैक्यूम में प्रेजेंट है। F नॉट इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, K की जगह यहां पुट करेंगे इस बार 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। मतलब यहां पर K की जगह हमने क्या पुट किया है बच्चों, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसमें जो बच्चों एप्सिलॉन नॉट है ये क्या है, ये परमिटिविटी है ये भी, लेकिन ये है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब अगर आपको ध्यान होगा तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, जब भी चार्ज एयर या वैक्यूम में होते हैं तो उनके बीच में इंटरेक्शन सबसे ज्यादा होता है। मतलब एयर और वैक्यूम में चार्ज रखे हो तो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सबसे ज्यादा लगता है। और यहां पर आप देख रहे हो कि एफ नॉट और एप्सिलॉन नॉट एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहां आप देख रहे हो एफ एम और एप्सिलॉन एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब परमिटिविटी की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो फोर्स घट जाएगा। और जो एप्सिलॉन नॉट होता है permittivity of free space, it is the smallest value of परमिटिविटी। ये बच्चों स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है परमिटिविटी की, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 8.85 into 10 raised to power minus 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। समझ आ रही है, मतलब कि एप्सिलॉन नॉट यानी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या परमिटिविटी ऑफ एयर एंड वैक्यूम परमिटिविटी की सबसे कम वैल्यू है, इसलिए एयर या वैक्यूम में चार्जेस के बीच इंटरेक्शन सबसे ज्यादा होता है। क्लियर? अच्छा, अगली बात क्या समझने वाली है, अगली बात ये समझने वाली है कि कोई भी मीडियम हो, फॉर एनी मीडियम, ध्यान रखना, जो वैल्यू होगी किसकी, एप्सिलॉन नॉट की, वो हमेशा जो है छोटी होगी एप्सिलॉन से या एप्सिलॉन एम से। मतलब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर एयर या वैक्यूम इज ऑलवेज लेस देन एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ध्यान रखना, एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है वो हमेशा किसी भी मीडियम की परमिटिविटी से हमेशा क्या रहेगी, छोटी रहेगी। बात समझ में आ गई? अच्छा, तो अगर मैं एक कंपैरिजन करके आपको बताऊं, थोड़ा सा कंपैरिजन करके बताऊं, मान लो कोई दो चार्जेस है ना, यहाँ पे मेरे पास Q1 है, यहाँ पे मेरे पास Q2 है, ये पहले प्रेजेंट है, दोनों के बीच में डिस्टेंस R, और ये पहले प्रेजेंट है एयर में, तो इनके बीच में फोर्स कितना होगा, तो F नॉट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अच्छा, अब यही दो चार्जेस जो हैं यानी कि Q1 और Q2 ये प्रेजेंट है अब किसी मीडियम। अब अगर ये किसी मीडियम में प्रेजेंट है तो इनके बीच में फोर्स यानी Fm कितना होगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करूं, दोनों का रेशियो लूं, तो मुझे क्या मिल रहा है, मुझे मिल रहा है F नॉट अपॉन एफ एम इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। देखो, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, है कि नहीं। एप्सिलॉन ऊपर जाएगा, क्या मिलेगा हमें, FO अपॉन FM इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब अगर जरा आप ध्यान से देखो तो इन दोनों के बीच में आपको क्लियर हो रहा होगा कि फोर्स और परमिटिविटी में रिलेशन कैसा है, इनवर्स का। सबसे ज्यादा फोर्स कहाँ है, एयर और वैक्यूम में, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, एप्सिलॉन नॉट के। कम फोर्स कहाँ है, मीडियम में, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, एप्सिलॉन के। समझ में आ गई? कहने का मतलब यह है, जब भी आपका किसी भी मीडियम के अंदर परमिटिविटी बढ़ेगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
बहुत बढ़िया, है ना, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब जो हमें नेक्स्ट चीज डिस्कस करनी है, अगर यहां तक हमें सारी बातें क्लियर है, तो जो नेक्स्ट चीज, अच्छा एक चीज और देख लो, हमेशा फोर्स इन मीडियम जो है वो कम होगा किससे? फोर्स इन वैक्यूम से। ये भी ध्यान रखना, किसी भी मीडियम में चार्जेस के बीच जो फोर्स होगा वो हमेशा वैक्यूम के फोर्स से कम होगा, है ना। अच्छा, अब दो तीन बातें बच्चों और हमें समझनी है, उसको ध्यान से समझेंगे। देखो, अब हमें ये तो समझ में आया कि एप्सिलॉन नॉट जो है वो परमिटिविटी है फ्री स्पेस की, एप्सिलॉन या एप्सिलॉन एम जो है वो परमिटिविटी है किसी मीडियम की। लेकिन अब समझने वाली बात ये है, क्या हमारे पास तो बहुत सारे मीडियम है, वाटर है, ग्लास है, ऑयल है ना, इतने सारे मीडियम है हमारे पास, क्या हम सबकी परमिटिविटी याद करेंगे क्या? ऑब्वियसली नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमारे पास एक और कंसेप्ट है जिसे हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोलते हैं बच्चों? रिलेटिव परमिटिविटी। अच्छा, अब रिलेटिव परमिटिविटी को जरा ध्यान से समझो। व्हाट इज रिलेटिव परमिटिविटी? तो बच्चों जो रिलेटिव परमिटिविटी है ना, ये रेशियो होता है। जो रिलेटिव परमिटिविटी है ना, ये रेशियो होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी को बच्चों लिखते हैं एप्सिलॉन आर से। एप्सिलॉन आर इज इक्वल्स टू होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम यानी एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये परमिटिविटी जो है बच्चों किसकी? रिलेटिव परमिटिविटी जो है बच्चों, ये मोस्टली टाइम जो हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चन में गिवन होता है। ये रिलेटिव परमिटिविटी हर मीडियम का अलग अलग होता है ना, और ये रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू हमें ज्यादातर क्वेश्चंस में गिवन होती है। तो अब जरा ध्यान से देखो, अगर मुझे रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू पता है तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन एम इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। क्या लिख सकते हैं हम? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। अब मुझे एक बात बताओ, जो एप्सिलॉन नॉट है यानी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी वैल्यू तो हमें पता है, एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमें मिल जाएगी, तो इजीली हम एप्सिलॉन एम निकाल सकते हैं। अच्छा, एक और क्या तरीका है, देखो ध्यान से, मान लो मैं फोर्स इन मीडियम निकाल रहा हूं, तो क्या लिखूंगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन या फिर एप्सिलॉन एम Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखो, यहां एप्सिलॉन एम को मैं इससे रिप्लेस कर सकता हूं ना, क्या मिलेगा हमें? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो आप यहां पे भी वैल्यू पुट कर सकते हो। एक काम और आप एक और कर सकते हो, क्या? मुझे एक बात बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये तो सेम वही फॉर्मूला है कि जब दो चार्जेस कहां प्रेजेंट हो? वैक्यूम में, एयर में। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कैसे? Fm इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर है, तो इसको मैंने लिख दिया फोर्स इन वैक्यूम यानी कि F नॉट। हमने अभी भी डिस्कस किया, डिवाइड किससे कर देंगे? एप्सिलॉन आर से। तो ये भी आपका एक फॉर्मूला है। अच्छा, एक काम आप और कर सकते हो। क्या कर सकते हो? मान लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को सॉल्व करने की इच्छा नहीं हो, तो क्या कर सकते हो, वो भी देख लो। Fm is equals to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को K लिख सकते हैं, कूलम्स कांस्टेंट, K Q1 Q2 अपॉन एप्सिलॉन R इनटू आर स्क्वायर। आप ये भी कर सकते हो। अब K जो है K की वैल्यू आपको अच्छे से याद है, क्योंकि इजी वैल्यू है। क्या? हेयर जो आपका K होगा वो कितना हो जाएगा? 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। है कि नहीं इजी? तो जब भी आपको फोर्स पता हो, किसमें? वैक्यूम में, और आपको क्या पता क्या हो? रिलेटिव परमिटिविटी, तो आप सीधा क्या कर सकते हो? वैक्यूम के फोर्स को रिलेटिव परमिटिविटी से डिवाइड कर दो, आपको सीधा सीधा क्या मिल जाएगा? सीधा सीधा आपको मिल जाएगा फोर्स इन मीडियम। अच्छा, एक बात और बच्चों समझनी पड़ेगी इस टॉपिक में जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बोले सर क्या? देखते हैं। देखो, एक लास्ट बात और जो बच्चों आपको समझनी है, वो ये समझनी पड़ेगी कि ये जो एप्सिलॉन आर है ना, यहां तो हम इसको क्या कह रहे हैं? रिलेटिव परमिटिविटी कह रहे हैं कि नहीं? लेकिन जब हम नेक्स्ट चैप्टर भी बच्चों पढ़ेंगे जिसमें हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां भी हमें एक कांस्टेंट मिलेगा जिसे हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ध्यान रखना बच्चों, एप्सिलॉन आर को डाई इलेक्ट्रिक
कांस्टेंट भी कहा जाता है। और सेकंड चैप्टर में हम इप्स एप्सिलॉन आर को भी कई जगह किससे डिनोट करेंगे, के से। ये वाला जो बच्चों के है ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है जब हम सेकंड चैप्टर पढ़ते हैं। ये वाला जो के है एप्सिलॉन आर को ही लिख देते हैं, और ये वाला जो के है वो कूलम्स कांस्टेंट नहीं है, ये एप्सिलॉन आर को ही लिखने का तरीका है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसको कहते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में ये हमारे काम आएगा। तो इस चीज को बिल्कुल अच्छे से क्लियर रखना, कंफ्यूज मत होना। 99% बच्चे इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं। क्लियर है? अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये आपका कंप्लीट लेक्चर हो गया परमिटिविटी का। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे, तब तक आप पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।